हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एम्पावर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, द वेरी टफ सिचुएशन जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं। तो आई थॉट कि आज मैं इसी बारे में वीडियो बनाऊं और आपको एजुकेट करूं कि कोविड के पीछे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो क्या है। एंड आई होप कि इससे आप सभी को एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा। बेशक इसमें टाइम लगेगा, इन चेंजेस को आने में टाइम लगेगा, डिज़ास्टर्स को बंद होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम सब एफर्ट करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज हम बात करेंगे कोविड के पीछे छिपे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को लगता है कि हम सब ने प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। अपने लालच के लिए हमने पेड़ पौधे काटे, पशु पक्षियों को मारा, जंगल के जंगल काटने से लेकर धरती को पॉल्यूट करने तक, पानी को दूषित करने से लेकर हवा को दूषित करने तक, न्यूक्लियर टेस्टिंग से लेकर 4G 5G टेस्टिंग तक हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अर्थ को ख़राब करने में, पूरे प्रकृति को परेशान करने में, दूषित करने में हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही गलत कर्म हैं जो हमारे सामने आ जा रहे हैं, हम सभी फेस कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे स्टेटस, बहुत सारी पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगी जिसमें लोग ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। सबको बोलते हैं कि शायद ईश्वर हमसे नाराज़ हैं, इसलिए हम ये सब फेस कर रहे हैं, अपने लोगों को खो रहे हैं, हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, एक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम सब। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ईश्वर जो हैं वो हमसे नाराज़ नहीं हैं, वो हमें इससे बचाना चाहते हैं। ईश्वर जो हैं वो ये जो नेगेटिविटी वाली जो ट्रेट्स होते हैं ना, नाराज़गी, गुस्सा और सेल्फिशनेस, नेगेटिविटीज़, ईश्वर इन सब से बहुत ऊपर है, इसीलिए वो ईश्वर हैं। तो उनको आप अपना जो हम सब में एक लेयर होती है नेगेटिविटीज़ की, और ये जो बहुत लोअर कैटेगरी के ट्रेड्स होते हैं ये हम ह्यूमंस में होते हैं। ईश्वर इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, तो प्लीज़ उन्हें इन सब में मत खींचिए। ईश्वर जो हैं वो सिर्फ हमें बचाने का काम करते हैं, हमें मार्ग दिखाने का काम करते हैं और हमें सही दिशा की गाइडेंस देते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। पर क्योंकि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने लालच से, अपनी सेल्फिशनेस से ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए ये ऐसा वक्त आ गया है कि ईश्वर जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं अर्थ पर। अब ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जो धरती को बचाने के लिए ज़रूरी हैं, जो हम सभी में जागृति लाने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी पीढ़ियों को बीमारियों और नेगेटिविटी से बचाने के लिए ज़रूरी हैं। अब अगर बात करें कि कोविड-19 क्या है, तो कोविड को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोसेस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कि जंगल में जो शेर होता है वो ही ज़्यादातर सर्वाइव करता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा फिट होता है, और जो भी जानवर उसी तरीके से अपना ध्यान रखते हैं, फिटेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने आप को सेव कर लेते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो। लेकिन जो जानवर कमज़ोर होते हैं, वो जैसे ही सिचुएशन एडवर्स होती है तो वो जानवर जो है वो मारे जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए, जब भी यूनिवर्स में कोई चेंज आता है, कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज़ जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं, तो हमारे जितने भी पुराने डीएनए टेम्पलेट्स होते हैं वो रिन्यू कर दिए जाते हैं या ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं। उन सभी डीएनए टेम्पलेट्स की एक्चुअली अपनी एक लाइफ होती है, वो एक टाइम तक ही चलते हैं। वो टेम्पलेट्स टाइम टू टाइम रिन्यू किए जाते हैं सो दैट हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और भी ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाएं, सो दैट जो वर्ल्डली और यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो और ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएं। और इसी के प्रूफ है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं आज इतनी अपग्रेडेड हैं। हम सभी कहते हैं कि आजकल के बच्चे इतने एडवांस्ड हैं, ये सब कुछ जैसे कि पहले ही सीख कर आते हैं। आजकल के बच्चे टेक्निकली इतने साउंड हैं, इतने क्रिएटिव हैं। तो ये सब इसी बात का प्रूफ है कि हमारे डीएनए में हर साल अपग्रेडेशंस की जाती हैं। बट ऐसे टाइम जब ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ही इंटेंसली वर्क कर रही होती हैं, अपग्रेडेशन, अवेकनिंग्स बहुत ही मासिव स्केल पे और बहुत ही इंटेंस स्केल पे चल रही होती हैं पूरे अर्थ पर, तब इस टाइम ये जो अपग्रेडेशंस हैं ये बहुत ही रैपिड हो जाती हैं, स्पीडी हो जाती हैं। इस बात का प्रूफ अगर हम देखें, अपग्रेडेशन का अगर आप प्रूफ चाहें तो आप इस तरह से ले लीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार धरती पर कोई पेंडेमिक आया हो, कोई महामारी आई हो
कितनी ही बीमारियां जो हैं वो आकर चली गई, लेकिन हम एज़ ह्यूमन बीइंग्स अपग्रेडेड होते गए, हम और ज़्यादा सिंसियर होते गए, और ज़्यादा हम लोग टेक्निकली भी साउंड होते गए, और ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है हमारी जनरेशन्स में आती गई। बिकॉज़ ये सब होता है रिलीज़ के लिए। ऐसे जो वक्त होते हैं उसमें हम में से बहुत सारी सोल्स जो हैं वो जागृत होती हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अर्थ पर क्यों आए हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है, उन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हम सभी को लालच छोड़ने चाहिए, अपनी जो सेल्फिशनेस है कि ऐसे वक्त में भी हम दूसरों का फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आते, ये सब हमें छोड़कर जो जन कल्याण में लगना चाहिए। एटलीस्ट हम अपनी हेल्थ को तो अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को भी स्टेक पर रख देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनकी कुछ एडिक्शंस ऐसी होती हैं जो वो छोड़ नहीं पाते। तो ये जो वक्त आते हैं ना इस तरीके की, जैसे अभी कोविड हमें दिखा रहा है, इसमें इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं करती वो रिलीज़ की जाती हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज़ किए जाते हैं। ये रिलीज़ेस जो हैं वो एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन इशू क्या है कि हम सभी को ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे और डिसिप्लिन्ड होंगे लाइफ में, तभी हम इन रिलीज़ेस को टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल बन जाता है। सो एज़ आई सेड कि रिलीज़ेस जो हैं ये तब थोड़े से आसान हो जाते हैं जब हम फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हमें हर तरह से, हर एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनना होगा अगर हमें ऐसे टफ़ टाइम्स में सर्वाइव करना है तो। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इस पेंडेमिक में हमने अपने बहुत लोगों को खोया, हमारे बहुत सारे लव्ड वंस, किसी के पेरेंट्स, किसी के फैमिली मेम्बर्स, किसी के सिबलिंग्स, किसी के बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे रिलेटिव्स, बहुत लोग दुनिया को छोड़ के गए। हमने बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेले, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग भी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो लोग भी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वो सभी वीक थे। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थे, जो कि अपनी तो क्या, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल कर देते थे, दूसरों को भी गाइडेंस दे देते थे, दूसरों का भी सहारा थे। ऐसे लोग भी इस टाइम गए हैं, और ये लोग जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बिल्कुल वीक नहीं थे। बट हमें ये समझना होगा कि इस टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कर्म पूरे हो गए और उन्होंने दुनिया को छोड़ा। ऑब्वियसली सब वीक नहीं होते, कुछ जो हैं उनकी इस बर्थ की लर्निंग्स पूरी हो गई, तो कुछ के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लोज़र हुए, वो मुक्त हुए। कुछ को परेशानी हुई लेकिन उनको जस्टिस मिला, फाइनली वो सेव हुए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आज वो हमारे सामने हेल्दी खड़े हैं। न्यू सेटअप्स हैं, जो ईश्वर हैं वो भी एनर्जीज़ को कंजर्व करते हैं, और जितनी भी स्टक एनर्जीज़ हैं वो भी अर्थ से रिलीज़ की जाती हैं, ताकि जब नए एरा का सेटअप हो तो वो जो लोग हैं वो नए रूप में वापस अर्थ पर आएँ, और जो उनके रिवॉर्ड्स हैं उनको एंजॉय करें, वो नए ह्यूमन के रूप में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, नई लर्निंग सीखें और अपने जो लाइफ पर्पस है उनको पूरा करें। तो इसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ये है, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे लिए भी इजी है ये सब बोलना। मैंने खुद अपने फादर को खोया है इस कोविड में, वो भी एक बहुत ही टफ सिचुएशन में जब हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, एंड ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज़, और हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। हॉस्पिटल के आगे खड़े होकर वी वर बेगिंग फॉर इंजेक्शंस, वी वर लाइक लिटरली रिक्वेस्टिंग देम कि आप प्लीज़ इनको ऑक्सीजन लगा दो, ही इज़ नॉट वेल। और ये सब जो था एक अनअवेयरनेस भी था काफ़ी हद तक, क्योंकि जो सेकेंड स्ट्रेन आया इसके बारे में बहुत सारे लोग इस टाइम इसलिए गए क्योंकि उन्हें अनअवेयरनेस था, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था कि ये किस तरह से हमारे जो लंग्स हैं उसको बहुत ही रैपिडली डैमेज कर देगा। वो वायरल समझ के या नॉर्मल फीवर समझ के, या कईयों को तो सिम्टम्स भी नहीं आए, दे जस्ट केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द सिम्टम्स, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज उनकी नहीं थी, इसलिए भी बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन ये सब एक बहाना बना, कोविड उनके लिए एक बहाना बना। उनकी एक्चुअली जो एनर्जीज़ हैं वो अब आगे ज़रूर हम सब प्रे करते हैं कि उन्हें उनके रिवॉर्ड्स मिलें, वो अपनी अगली लाइफ में वो सब कुछ गेन करें, उनकी सारी विशेस पूरी हो, सब कुछ उन्हें अच्छा मिले। तो ये सोचकर आप प्लीज़ उनको, उनकी सोल के लिए प्रे कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की मोड में आइए। अदरवाइज़ जिस तरह की पैनिक सिचुएशन अभी है पूरे एनवायरनमेंट में, तो अगर हम
एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं आएंगे, अपनों के लॉस के एक्सेप्टेंस जो होता है वो बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है, बट ईजी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप जब तक एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं आएंगे, लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देंगे और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करेंगे, तब तक जो सिचुएशन है और भी पैनिक होती जाएगी। अब आप देखिए कि कोविड के अलावा लोग कार्डियक अरेस्ट से भी जा रहे हैं, कुछ की मेडिकेशंस इतनी हैवी उनको लग रही हैं कि उनकी बॉडी में क्षमता ही नहीं है उन डोजेस को झेलने की। तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं लोगों को। जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जिनको प्रॉब्लम भी नहीं है उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अगर हम सब एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। इस टाइम जो सिचुएशन है वो हमें कह रही है कि साथ में मिल के एक दूसरे को एजुकेट करके, अवेयरनेस स्प्रेड करके इस सिचुएशन का सामना किया जाए। फ्रेंड्स, जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना लिखा है, निश्चित है, वो तो होगा ही। जो चेंजेस होने हैं वो होंगे ही और हमें फेस भी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम सब एक दूसरे का ऐसी सिचुएशन में साथ देंगे तो ईश्वर की कृपा भी हम पर डेफिनेटली बरसेगी। ऐसे वक्त में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। अगर हम सेल्फिश रीज़न से गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे, जैसे कि आज मैंने कुछ लोगों से सुना कि हॉस्पिटल्स में इवन कई लोगों के ऑक्सीमीटर्स तक चोरी हो गए। ये सब चीज़ें अगर होती रहेंगी ना फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिए, हम सब समझ सकते हैं कि फिर कोई किसी को बचा नहीं सकता। इस तरह के सेल्फिश लोग, इस तरह के इनसिक्योर्ड लोग जब तक अपना काम करते रहेंगे, चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। हम सभी को एक दूसरे का साथ देख के मिल के इसमें चलना है ताकि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। आप में से जो भी लोग कोविड के बाद ठीक हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों के साथ शेयर नहीं भी कर सकते, हम हॉस्पिटल्स में भी चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी गरीबों के लिए फूडिंग है या कुछ मेडिसिन्स का अरेंजमेंट हो सकता है, लोग बहुत परेशान हैं, हम किसी की भी किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल जो बोलते हैं कि हमें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग वो प्लाज्मा भी नहीं देना चाहते। अगर आपको भगवान ने बचाया है इतनी बड़ी बीमारी से तो किसी रीज़न से बचाया है, आप अगर चाहें तो किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आगे हमें न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। हमारी जो ये फेक लेयर्स है ना, नेगेटिविटीज़ की, सेल्फिशनेस की, लालच की, यही लेयर्स कोविड के रूप में पील की जा रही हैं, हमें छीला जा रहा है ताकि हमारे जो ट्रू सेल्फ है वो निकल कर आए। ये जो हमारी फेक लेयर्स है ना, इनको हम जितनी जल्दी शेड ऑफ कर दें, खुद ही शेड ऑफ कर दें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, जब प्रकृति हमसे ये सब शेड ऑफ कराएगी ना तो सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा। तो प्लीज़, जो भी ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, गलत काम को नोटिस कर रहे हैं, प्लीज़ गलत लोगों को रोकने की भी कोशिश करिए। आप सभी का फ़र्ज़ बनता है। एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर गलत चीज़ों का बोलबाला ही इसलिए है, गलत चीज़ें इसलिए ही होती हैं क्योंकि हम उन्हें टाइम पे रोकते नहीं हैं। बहुत सारे क्राइम्स इसलिए हैं क्योंकि हम सब ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, किसी और के साथ हुआ, इसीलिए बाद में शायद वो चीज़ें कभी ना कभी हमारे साथ भी हो जाती हैं। तो गलत चीज़ को सही वक्त आने पर रोक देना चाहिए। जब भी आप किसी को देखें ऐसे में कोई इंजेक्शंस ब्लैक करते हुए या जो कुछ भी इस टाइम चल रहा है, मेडिसिन्स ब्लैक हो रही हैं, ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल नहीं है, सब चीज़ों की ब्लैक चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक हो रहे हैं, प्लीज़ इसे स्टॉप करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि कोई किसी सेल्फिश रीज़न से ये सब चीज़ें दबा के बैठा है और इसको आगे ब्लैक करने वाला है, प्लीज़ इसे मीडिया में वायरल कीजिए। अपनों के लॉस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे जो बुरा हमारे साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ ना हो। हम एटलीस्ट किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हम ब्लैक मार्केटिंग और जो भी हम इस टाइम सिंस देख रहे हैं सोसाइटी में, उनको इरेडिकेट करने के लिए हमारा माइंडसेट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ और उसके बाद हमें समझ में आती है हमारी गलती, तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकें, इस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो दूसरों के साथ भी बुरा हो, या अब हमारे साथ तो बुरा हो ही गया है तो दूसरों का जो होना है होता रहेगा। अब फिर से हम बात करते हैं कोविड के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम घर में जब कोई नई चीज़ परचेज़ करते हैं तो
पुराने सामान हटा के हमें जगह बनानी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही क्योंकि हमारी बॉडी में नए अपग्रेडेशंस करे जा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है। बट ये तब ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जब हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल वीक होते हैं। और अब तो न्यू एरा का सेटअप है, इसके लिए सबके कर्मों का न्याय, जस्टिस, सबका कार्मिक अकाउंट क्लोजर भी चल रहा है इन दिनों। क्योंकि सतयुग में तो हम अपने टॉक्सिन्स और जो बैड कर्मास हैं उनको लेके नहीं जा सकते, अपना जो कार्मिक अकाउंट है वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हमें वहाँ से एक नई बिगनिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये काइंड ऑफ जो कुछ भी चल रहा है, बस आप मान लीजिए कि पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अर्थ तो नहीं डिस्ट्रॉय की जा रही है, डिस्ट्रक्शन अर्थ का नहीं होगा, लेकिन हमारे ख़राब कर्मों का, ख़राब आदतों का, ख़राब एनर्जीज़ का, गलत जो भी गलत चीज़ें हैं अर्थ पर, नेगेटिविटीज़ जो हैं उनका डिस्ट्रक्शन ज़रूर किया जा रहा है इस टाइम। जो भी डिस्ट्रक्शंस होंगे गलत और स्टैग्नेंट एनर्जीज़ के होंगे। अब बात करते हैं कि अपग्रेडेशंस क्यों की जाती हैं। तो फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से हम अपने फ़ोन में ऐप्स को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी का भी अपग्रेडेशन किया जाता है। रिलीज़ की अगर बात करें तो रिलीज़ प्रोसेस का मतलब होता है जो भी हमारे टेम्पलेट्स, हमारा जंक डीएनए और जो भी चीज़ें हमारे अंदर, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी हमारे लिए सही ना हो, उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो रिलीज़ प्रोसेस कहलाता है। रिलीज़ प्रोसेस जो आजकल चल रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद ही जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रिवील होती है। हम सब समझ पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ कि कैसे बुरी से बुरी सिचुएशन से लड़कर हम सब ऊपर उठते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आगे लाइफ में बढ़ते हैं। और ये तो दुनिया का रूल ही है कि यहाँ जो भी स्ट्रॉन्गर होता है वही सरवाइव करता है। अब जब बात हो रही है रिलीज़ की, तो रिलीज़ ये किसी भी तरीके का हो सकता है। रिलीज़ चाहे गलत इमोशंस का हो, गलत हैबिट्स, गलत लाइफस्टाइल, गलत एडिक्शंस, डिपेंडेंसीज, नेगेटिविटीज़, सेल्फिशनेस, ग्रीड, या चाहे लाइफ में गलत लोगों का, ये किसी भी तरीके का रिलीज़ हो सकता है। बॉडी के टॉक्सिन्स के रिलीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से इस टाइम रिलीज़ होंगी। यूनिवर्स के द्वारा एक्चुअली बहुत कुछ रिलीज़ हमसे करवाया जाता है। ये हर साल ये प्रोसेस होता है, लेकिन अब जब नए एरा का सेटअप हो रहा है, धर्म की संस्थापना का समय आ गया है, तो इंटेंस एनर्जीज़ की वजह से ये रिलीज़ जो है ये बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसमें कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम सभी पूरी तरह से ना तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इस रिलीज़ को बियर करने के लिए। ये रिलीज़ इसलिए करवाया जाता है सो दैट हमारी जो भी अच्छी हैबिट्स, अच्छे इमोशंस, लाइफ में अच्छे लोगों पर ही हमारी पूरी एनर्जी जो है वो फोकस्ड रहनी चाहिए, और नेगेटिव डायरेक्शन में हम या हमारी एनर्जीज़ डाइवर्ट ना हो, ये हमें सिखाने के लिए रिलीज़ेस कराए जाते हैं, ये अपग्रेडेशंस की जाती हैं जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स। जो भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि हमारी अच्छी सोच, हमारे अच्छे कर्म, हमारी सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, सभी के लिए हमारे अच्छे भाव, बस ऐसे ही टेम्पलेट्स जो होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए अलाउ किए जाते हैं। ऐसे में होती हैं अवेकनिंग्स, यानी कि आत्मजागृति। और जिस तरह से आजकल मासिव, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे अवेकनिंग्स हो रही हैं, और ऐसे में हमारी जितनी भी नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव टेम्पलेट्स होते हैं, एक लिमिट के बाद उन सभी नेगेटिविटीज़ को डिमोलिश कर दिया जाता है। जो भी प्रजाति या इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ गलत करता है, उनको अपरूटेड किया जाता है, उनकी जो जड़ें हैं ना वो उखाड़ दी जाती हैं। अभी तक बहुत सारी अवेकन्ड सोल्स ने आपको गुरु बनकर, लाइट वर्कर बनके या एक टॉर्च बियरर बनके आपको सही दिशा दिखाने के प्रयास किए। उन्होंने आपके साथ अपनी पूरी लाइफ का जो विजडम उन्होंने गेन किया वो सब शेयर किया, एंड दे गेव यू अ चॉइस टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड मेक योर लाइफ बेटर। कोविड भी हमें यही सिखा रहा है कि लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर आप लाइफ को चूज़ करेंगे, अगर आप उसी अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन करेंगे, यानी कि सिर्फ आपने विश नहीं किया कि आपको लाइफ चाहिए, आपने उस हिसाब से कर्म भी किए,
ताकि आप अच्छे से सरवाइव कर सकें। आपने अपना फूडिंग हैबिट्स अकॉर्डिंगली रखी जो आपके लिए फेवरेबल हो, आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा, आपने अपने रूटीन्स अच्छे रखे, आपने अपनी सोच, अपने कर्म, अपना जो सेल्फ लव है, अपनी केयर है, अपना जो डिसिप्लिन है, अपनी फैमिली का डिसिप्लिन है, सब कुछ उस तरह से किया जो कि आपके लिए फेवरेबल हो, आपकी लाइफ के लिए फेवरेबल हो। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो फिर दैट मीन्स कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपने वो सब कुछ किया जो आपकी लाइफ को सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हेन योर विश इज़ ग्रांटेड, यू आर ब्लेस्ड विद अ लाइफ। तो ये होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ विश करते हैं और उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो अधूरा रहता है, यानी कि वो ऐसा कोई कर्म नहीं करते या वो कुछ ऐसा गलत करते हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। जब रिलीजेस, अवेकनिंग्स और अपग्रेडेशंस का टाइम आता है तो फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स जब निकलते हैं और ये लोग कंपैरेटिवली वीकर होते हैं, तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सभी जानते हैं इनफैक्ट कि युगों से ये प्रयास चले आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको गुरु बन के, लाइट वर्कर बन के या एक टॉर्च बेरर की तरह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हम सभी को अपना विजडम शेयर किया और उन्होंने हम सभी को जीने के तरीका सिखाया और हमें चॉइस दी गई कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ बेटर कर सकें। जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया उनकी लाइफ बेटर भी हुई। सो ये आज से नहीं है कि हमें वक्त नहीं दिया गया सोचने समझने का, ये युगों से होता आया है कि हम सभी को चॉइस दी गई कि हम जो जीवन है उसको सही तरीके से जिएं, अपना लाइफ पर्पस भी समझें, अपनी केयर भी समझें, जो कुछ भी हमारे लिए फेवरेबल है, हमारी फैमिलीज़ के लिए, सभी पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो भी फेवरेबल है वही करें। लेकिन अब जब सतयुग की संस्थापना का समय आ गया है तो ये चॉइस का कोई मैटर नहीं है। इट्स नो मोर अ चॉइस फॉर अस कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या नहीं, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं या नहीं। अब नेगेटिविटीज़ तो डेफिनेटली हम सब में से निकाली ही जाएंगी, लेकिन अगर हम सात्विक रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमें कष्ट कम होंगे। बहुत हद तक रिलीजेस जो हैं, जैसे कि मैंने कहा, ईज़ी हो जाएंगे। ये रिलीजेस हमें ईज़ी करना है या नहीं करना, सिर्फ ये चॉइस हमारी है। अब चॉइस ये है कि हम क्या चाहते हैं। हम स्ट्रांगली सरवाइव करना चाहते हैं या नहीं, हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं या नहीं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं या नहीं, हम बुरी हैबिट्स और डुअलिटी, डिपेंडेंसी, ग्रीड, सेल्फिशनेस और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ते हैं या नहीं, गलत लोगों का साथ, गलत एडिक्शंस छोड़ते हैं या नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचती है उसको छोड़ते हैं या नहीं। बुरी सोच, गलत संगत, गलत कर्म, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी ट्रेड्स हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, इनको गिरा कर हमें मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली बहुत ही वीक बना देते हैं। चाहे हम अगर सामने से देखा जाए तो कोई सेल्फिशनेस करके या किसी को धोखा करके, किसी ग्रीड के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपना स्थान शायद समाज में ऊंचा भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली हम बहुत इनसिक्योर्ड हो जाते हैं और बहुत ही वीक हो जाते हैं। और ज़रा सोचिए कि जो वीक है वो कैसे इस समुद्र मंथन को पार करके सतयुग की ओर जा पाएगा। बहुत टॉक्सिसिटी हम में से रिलीज़ की जा रही है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और पूरी स्ट्रेंथ और विल पावर के साथ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अब आप अपने लिए वही चूज़ करेंगे, वैसी ही लाइफ, वैसा ही लाइफस्टाइल, वैसे ही रूटीन्स, वैसा ही डिसिप्लिन, वैसी ही हैबिट्स और वैसी ही सोच, वैसा ही कर्म चूज़ करेंगे जो आपके लिए और सभी के लिए सही है। वरीज़, चिंताएं, टेंशन्स, पुराने पेन्स और हर्ट्स और ख़राब मेमोरीज़, ख़राब एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरीज़ हैं उनको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको रिलीज़ कीजिए। बहुत सारी अनएक्सेप्टेबल सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, उनसे जो आपको लेसन मिलता है उसको लेकर आगे बढ़िए। उनके पेन्स को लेकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। रिलीज़ का टाइम है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है, पर जो आपकी लाइफ से चले गए उनके लिए मन में कोई भी शिकवा गिला मत रखिए, और जो दुनिया में ही नहीं रहे उनको दुखी दिल से याद मत कीजिए। उनके लिए दुआ कीजिए कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, उन्हें आगे की लाइफ अच्छी मिले या उन्हें मोक्ष मिले। अपना और अपने घर का जो ऑरा है उसे क्लेंस कीजिए,
प्रे कीजिए ईश्वर आपको शक्ति दें, जो भी दुनिया में इस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी कष्ट चल रहे हैं, पैनिक चल रहा है, आप वो सब बहुत ही स्ट्रांगली उससे बाहर निकल सकें, लोगों की हेल्प कर सकें। जो डिसिप्लिन आपके लिए सही है उसे अपनाइए, अपने सोल पर्पस यानी कि लाइफ पर्पस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, ऐसे ट्रेड्स पर फोकस कीजिए जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जो संगत, आदत, सोच और कर्म आपके लिए सही हो, जो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, अब हमें वही सेलेक्ट करना है अपने लिए। अदरवाइज़ शायद ये प्रकृति हमको सेलेक्ट नहीं करेगी आगे सर्व करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई किसान अपनी अच्छी फसल के बीच अगर वीड्स उग गए होते हैं या ख़राब जो पौधे उग गए होते हैं वो उग गए होते हैं तो उनको जड़ों से उखाड़ के फेंक देता है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। प्रकृति एक्चुअली हमारे साथ कभी बुरा नहीं करती, बट फैक्ट ये है कि हमने प्रकृति को इस कंडीशन में छोड़ा ही नहीं कि वो हमें सर्व कर सके, हमें थाम सके, हमें संभाल सके। एक्चुअली जो प्रकृति है वो हमेशा चॉइस देती है कि हम चीज़ों को बेटर बना सकें, वो हमारा साथ देती है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती है। ये हम खुद ही हैं जो अपने कर्मास को फेस कर रहे हैं। हम खुद ही धरती के साथ अलाइन नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर हमें इस धरती पर रहना है तो हमें अपने अलाइनमेंट को धरती के साथ ठीक करना पड़ेगा और यूनिवर्सली हम सबको अलाइंड होना पड़ेगा। यूनिवर्सली अलाइंड होने का मतलब है जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल एकदम बैलेंस में होते हैं, तब आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग फिटेस्ट होते हैं सर्वाइव करने के लिए। यूनिवर्सल अलाइनमेंट का मतलब होता है सही सोचना, सही बोलना और सही कर्म करना। ये नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं। जो नॉन अलाइनमेंट होती है ये हमें कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटी और डुअलिटी और नेगेटिविटी भी क्रिएट करती है और इस वक्त यही सब नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्सल अलाइनमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के सर्वाइवल के लिए। फ्रेंड्स, ये जो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कोरोना असुर और पता नहीं कौन कौन से असुरों का वो नाम जो पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझिए। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ये जानते होंगे कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोविड भी जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है जो कि अर्थ और ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, न्यू सेटअप्स को इनकरेज कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एक्चुअली जब भी न्यू सेटअप्स क्रिएट किए जाते हैं, धर्म की संस्थापना का समय आता है, तो एनर्जीज़ बिल्कुल इसी तरह से इंटेंसली वर्क करती हैं जैसे कि इस वक्त हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि अभी तक हम सब ने युगों को, एराज़ को डिग्रेड होते हुए देखा है। ये हम पहली जनरेशन है अर्थ पर जो एरा को यानी कि युग को अपग्रेड होते हुए देख रहे हैं और इसके अपग्रेडेशन में आने वाले जो चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमें इस तरीके का कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम सभी को अपनी नेगेटिव ट्रेड्स को छोड़ना पड़ेगा। हम सभी को सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ समझनी होगी, अपनी सरेंडर के मोड में रहना होगा, ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना होगा, एक्सेप्टेंस के मोड में रहना होगा, फॉरगिवनेस रखनी पड़ेगी, काइंडनेस रखनी पड़ेगी और भी जितनी भी पॉजिटिव हम इस पैनिक की सिचुएशन में रह सकते हैं और जितना भी स्ट्रॉन्ग बन के लोगों को हेल्प कर सकते हैं या लोगों को एटलीस्ट तसल्ली दे सकते हैं, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि हम डर को ना फैलाएं, हम लोगों को अच्छी गाइडेंस दें जैसे कि बहुत सारे लोग इस टाइम कर रहे हैं। ये हम सभी को करना पड़ेगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिखे, कुछ भी गलत होता दिखे तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। स्पेशली ऐसे जब भी वक्त आते हैं तो बहुत सारे लोग लालच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ, चलो कोई बात नहीं, उल्टा इसका फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना, इन्हीं की वजह से ये जो रिलीजेस हैं वो इतने इंटेंस होते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसमें कष्ट हो जाता है क्योंकि टॉक्सिक ही इतनी हो गई है हमारी लाइफ। लेकिन ईश्वर भी जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस टाइम वो हर चीज़ का न्याय कर रहे हैं और इसीलिए कुछ अच्छे लोगों को भी यहाँ से हटाया गया ताकि वो इस बुरे समय को
बेयर ना करें, ताकि वो इस बुरे वक्त से बाहर निकलें और अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करें, ताकि उनकी नेक्स्ट लाइफ में उनकी विशेस पूरी हों या फिर उन्हें मोक्ष मिले आगे जाकर। ये याद रखिए कि जब भी लोग, देश, सरकारें और जो भी लोग बहुत ही एनवियस होते हैं, दूसरों से जालसी करते हैं या लालच में आ जाते हैं या हर किसी से कंपटीशन रखते हैं, ये जब भी किसी निर्दोष के साथ गलत करेंगे, किसी हेल्पलेस पर्सन के साथ गलत करेंगे या किसी के साथ भी गलत करेंगे, फिजूल में किसी से कंपटीशन करेंगे, फिजूल में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी को नीचा करेंगे, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बल्कि हमें और भी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। ये बात कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम सब नहीं सुधरे, अगर हम सब ने अपनी नेगेटिविटीज़ नहीं छोड़ी, तो आगे हम सब न जाने क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब प्रकृति जो है वो बैलेंस मांग रही है, वो बैलेंस की स्टेट में आना चाहती है। नेचर अब आपके साथ वही करेगी जो आप उसके साथ करेंगे। ये अब खाली नेचर की साइड से गिव एंड गिव का प्रोसेस नहीं रहेगा, ये गिव एंड टेक का प्रोसेस रहेगा। इसलिए अब हमें सुधरना पड़ेगा। जो चीज़ें निश्चित हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो सभी चीज़ें प्लान्ड होती हैं विधाता के द्वारा और बिल्कुल एक्यूरेसी से वो हर चीज़ को प्लान करते हैं। लेकिन जो भी हम कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट, समाज की इम्प्रूवमेंट, देश की इम्प्रूवमेंट, दुनिया की इम्प्रूवमेंट, जो कुछ भी हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं वो हमें डेफिनेटली अब करना है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जब भी कभी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना, ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिवर्तन को देखने वाले हैं। बेशक हमें से ज़्यादा एज वाले लोग आने वाले गोल्डन एरा को शायद नहीं देख पाएंगे, जब बीमारियां नहीं होंगी, जब नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी, जब डिप्रेशंस नहीं होंगे, बट हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इसको ज़रूर देख सकेंगी। एक तरह से इसका आरंभ तो हम सभी देख रहे हैं। इस टाइम जो हम सभी देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सत्य की संस्थापना है, सत्युग की संस्थापना है और धर्म की संस्थापना है। बस आयरनी ये है कि अगर हमारे कर्म भी अच्छे होते तो शायद ये जो संस्थापना है ये बहुत ही खूबसूरत रूप में हमें नज़र आती, तब शायद हमें वो विनाश ना देखना पड़ता जो आज हम सब देख रहे हैं। अब सत्युग को प्रॉपरली हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जितनी भी हमारी उम्र बची है इसमें हम सत्युग को प्रॉपरली कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से तभी देख पाएंगे जब हम अपनी सोल की, अपनी आत्मा की सच्चाई को, सत्यता को समझेंगे और फुली एक्सेप्ट भी करेंगे। जब ऑलमोस्ट सभी सोल्स अवेकन हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी, वही टाइम जो है वो सत्युग कहलाएगा। अवेकन आप कब होते हैं? अवेकन आप तब होते हैं जब नंबर 1, जब आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ते हैं, पास्ट के पेन्स को फॉरगिव करते हैं, प्रेजेंट के फ़्लो को सरेंडर के साथ एक्सेप्ट करते हैं, फ्यूचर की वरीज़ को माइंड से निकाल के अपने कर्म में फोकस करते हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेटर और सेफ फ्यूचर क्रिएट करते हैं। नंबर 2, जब हमारा जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो अलाइनमेंट में होता है, हम बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, हमें कोई डुअलिटी नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, हम सारे अपने जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं, अपनी जो फेक स्किन की जो लेयर है उसको शेड ऑफ करते हैं और अपने लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करने लगते हैं। नंबर 3, जब हम परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट की कदर करेंगे, चाहे वो हमारी बॉडी हो या नेचर हो या लिविंग बीइंग्स हो, जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, कंप्लीटली अपने आप को हील करेंगे और जब हम यूनिवर्सल लॉज या लॉज ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं, इनको फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो बॉडी है ये बहुत ही यूनिक मशीनरी है, भगवान के द्वारा बनाई हुई, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई, और ये जो बॉडी है ना, ये ही हमारा सबसे पहला और संपूर्ण तीर्थ होता है, संपूर्ण पिलग्रिमेज होता है। अगर आपने इस बॉडी को सही से मेंटेन किया, इस बॉडी को नॉट ओनली फिज़िकली बट इमोशनली एंड मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाया, तो फिर आपका जो तीर्थ है वो यहीं पूरा हो जाता है, आपको मोक्ष प्रदान होता है। ये सब जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसी बातों में ट्रस्ट भी नहीं होता, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है बिलीव। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करेंगे
तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी बहुत सारे तथ्य आपके सामने ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्टली यू हैव टू बिलीव और अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को फॉलो करिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये सब सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, यही सब बातें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है और आज से ही सिखानी है, अभी से ही सिखानी है, अगर हम चाहते हैं कि वो आगे सेफ़ रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और आगे आने वाले भविष्य को अच्छे से एंजॉय कर सकें, उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े लाइफ में। तो ये सब बातें बच्चों को भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो परिवर्तन होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता। ये सब प्रोसेसेस जो होते हैं ना, ये होने में टाइम लगता है। ये जो प्रोसेस है सतयुग की संस्थापना का, ये भी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रोसेस को भी पूरा होने में टाइम लगेगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, हम सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हम सभी को लग रहा है जैसे हम सभी को एक तरह के प्रेशर कुकर में डाल दिया गया है और हम सब बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली हमें ये प्रेशर इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम सब के ऊपर जो नेगेटिविटीज़ की लेयर है, फेकनेस की लेयर है, शो ऑफ्स की लेयर है, जेलसी, एनवी, प्राइड, जो भी लेयर्स हमारे ऊपर हैं, नेगेटिविटी की, जो भी सेल्फिशनेस है हमारे ख़राब ट्रेड्स हैं, जो भी हम बुरी सोच रखते हैं, वो जो एक लेयर है ना हमारे ऊपर, जब वो लेयर शेड ऑफ होगी, जब वो लेयर उतरेगी, तभी हमारी सोल की जो ट्रूथ है ना, उसको एक्सप्लोजर मिलेगा। तभी हम इतना ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे कि हम समझ पाएँ कि हम एग्जैक्टली दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी सोल हमसे क्या चाहती है, हमारे लिए फेवरेबल क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए सही दिशा क्या है, हमारे लिए सही लोग कौन है, क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें कैसे उससे दूर रहना है, कैसे हमें बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करनी है, बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों के बीच में। ये सारा एक्सपोजर हमें तभी मिलेगा जब हम अपने सिग्नल्स को बॉडी तक आने देंगे, जो कि हम कैच नहीं कर पाते अपनी फेकनेस, अपनी फॉल्स लेयर की वजह से। इसीलिए जो लेयर है ये हम पर से शेड ऑफ की जा रही है, पील ऑफ की जा रही है। पर ये समझिए कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी हैवी इंटेंस एनर्जीज़ हम बेयर कैसे करेंगे। ऑब्वियसली फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली फ़िट रहकर, स्टेबल रहकर, बैलेंस रहकर। और ये पॉसिबल है जब हम अपना, फिर से कह रही हूँ, जब हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करके, अपनी ईटिंग हैबिट सुधार के, अपने फैमिली के लिए जो भी अच्छा रूटीन है वो सेटअप करेंगे, बच्चों को टाइम देंगे, फैमिली को टाइम देंगे, वो ही सब चीज़ें अपनाएंगे जो हमारे लिए फेवरेबल हैं। जो भी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं हैं उन्हें हम अपनी लाइफ से हटा देंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ है, अपनी हीलिंग करके, अपने आप को हील करना फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चक्रास हीलिंग करिए, अपने आप को काउंसल करने की कोशिश कीजिए। पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस और जो भी कंप्लीट अलाइनमेंट होता है, बैलेंस है, उसके लिए योगा आपको हेल्प करेगा। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना जो कंसंट्रेशन पावर है, जो कि पैनिक की वजह से आजकल सबका बिगड़ा हुआ है, उसके लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। और ये सभी बातें फ्रेंड्स मैं आज से नहीं बोल रही, जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, आई एम इनकरेजिंग कि आप एकदम से किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में आप रिएक्ट मत करिए, आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करिए, सो दैट आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो नहीं जाएगा, आपका कुछ गलत नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रह पाएंगे। फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड कि उस वक्त एनर्जीज़ इस तरह की नहीं थी जो हम लास्ट ईयर मार्च से देख रहे हैं। अब जो एनर्जीज़ हैं स्पेशली 2021 में, ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन सब चीज़ों से भाग तो नहीं सकते। अब ये जो निश्चित है वो चीज़ें होंगी, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सो दैट चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएं। ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपको लाइफ में वही मिलेगा जो आप खुद से क्रिएट करोगे, लाइफ मैनिफेस्ट करोगे, तो ही आपको लाइफ मिलेगी। अब इस टाइम ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपको लाइफ में वही मिलेगा जो आप
खुद से क्रिएट करोगे, जो आप एग्जैक्टली मैनिफेस्ट करोगे। आप लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ के फेवर में। अगर आप चलोगे, सही दिशा में चलोगे, दूसरों का बुरा करके नहीं, क्योंकि उसका परिणाम भी आपके सामने आएगा। गलत आपको किसी का नहीं करना है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आपको किसी का बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। ये सब चीज़ें मेंटेन करते हुए आपको अपने सेल्फ केयर को फॉलो करना है, अपना सेल्फ लव का जो रूटीन है वो फॉलो करना है। उसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। आप लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे तो ही लाइफ आपको मिलेगी। इसके पहले भी मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अर्थ इज़ असेंडिंग। तो ये जो एसेंशियल एनर्जीज़ हैं ये हमेशा आपको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में लाती हैं। आपको इस टाइम ऐसी ऐसी बातें रियलाइज़ होंगी पर्सनली जो आपने इसके पहले कभी रियलाइज़ नहीं की। फ्रेंड्स, जब तक ये एसेंशंस और अपग्रेडेशंस चलेंगे तब तक रिलीजेस और सोल अवेकनिंग्स भी चलती रहेंगी। अलग अलग फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है हमारे सामने जो हमें ट्रिगर कर सकती है या हमें सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर लेके जा सकती है, हमारी रियलाइजेशंस को जगा सकती है। तो इसके लिए हम सभी को प्रिपेयर रहना होगा और इसके लिए हमें जो अपना येन और यांग है वो बैलेंस करना पड़ेगा। येन और यांग बैलेंस करने का मतलब है कि हर पर्सन को हर काम आना चाहिए। अगर कोई मेल है तो उनको फीमेल की कुछ स्किल्स आनी चाहिए जो कि कभी भी ख़राब टाइम में उनको हेल्प कर सकती हैं, और जो फीमेल्स हैं उनको मेल्स की कुछ स्किल्स आनी चाहिए जो कि एक बुरे वक्त में उनको हेल्प कर सकती हैं। ऑल वी कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम किसी के साथ गलत ना करें, किसी की भी अच्छाई का गलत फ़ायदा ना उठाएं, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करें। हम अवेयरनेस ज़रूर गेन कर सकते हैं। जो भी सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे आप लोगों को स्प्रेड कीजिए। अच्छी जो भी नॉलेज आपके पास है आप लोगों को सिखा सकते हैं, उनमें अवेयरनेस जगा सकते हैं। क्योंकि कोविड में भी बहुत सारे लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि वो नॉन अवेयर थे इसके। स्पेशली ये जो सेकंड स्ट्रेन आया कोविड का, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, बहुत सारे वीडियोस, लेकिन अभी 10 दिन पहले तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। किसी को ऑनलाइन आप कोई स्किल सिखा सकते हैं तो वो सिखा दीजिए, सो दैट इस टाइम जो भी हेल्पलेस लोग हैं वो कुछ भी अर्निंग करके उन स्किल्स के ज़रिए अपनी हेल्प कर सकें, सो दैट क्राइम इंक्रीज़ ना हो। इस टाइम जितना भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं प्लीज़ हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव ट्रेड्स ही हैं जो आपके काम आएंगे। आपके अच्छे रूटीन्स, आपके अच्छे लाइफस्टाइल्स, आपकी अच्छी सोच, आपके अच्छे कर्म और आपका एक बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन, और यही आपको अब अपने बच्चों को भी सिखाना है। ग्रीनरी को प्रमोट कीजिए, पेड़ पौधे उगाइए, पशु पक्षियों के लिए दया भाव रखिए। चिड़ियों के लिए आप छत पे पानी डाल सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। स्ट्रीट एनिमल्स को आप अगर पॉसिबल हो तो फूड दे सकते हैं, वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी लिविंग बीइंग की आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, और अपना ध्यान रखते हुए उनकी हेल्प करिए सो दैट आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी नीडी पर्सन को फूड या मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसा भी टफ़ टाइम हो, अगर आप स्किल्ड हैं और अगर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो बहुत ईजीली वो जो टफ़ टाइम है वो कट जाता है काफ़ी हद तक। लाइक अगर फीमेल को कुकिंग आती है या नरिशमेंट आती है घर की, वो फैमिली की केयर करती है, तो मेल में भी वो क्वालिटीज़ होना चाहिए। और अगर मेल अर्निंग है या उनको कुछ अच्छी स्किल्स हैं या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उनकी है, कुछ अच्छी नॉलेज है, तो वो नॉलेज फीमेल्स के पास भी होनी चाहिए। गाइज़, मेरा मतलब आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है आपको प्रिपेयर करना आगे आने वाले टाइम के लिए। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन हीलिंग कोर्स। ये जो कोर्स है ये डेफिनेटली 1 मंथ का रहता है, लेकिन ये जो प्रोसेसेस हैं आपको हमेशा करने होते हैं। इसको एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में आपको बनाना होता है और इसको कंटिन्यू करना होता है। जब आप एक एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों के आगे सेट करेंगे, वो भी यही हीलिंग्स अपने अंदर करेंगे और आगे उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। जो एक नया गोल्डन एरा सतयुग का आने वाला है जिसमें हमारे बच्चे और उनके आगे की जनरेशन्स जो हैं वो प्रवेश करने वाली हैं, तो क्यों ना हम उनको पहले से ही प्रिपेयर्ड करें एक ऐसे अच्छे गोल्डन युग के लिए, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको पॉजिटिव बनाएं, जिससे कि आगे जो एडवांसमेंट्स होंगी, आगे जो भी चेंजेस आएंगे, उनको हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर ले, उस लाइफ को बच्चे वर्थ इट बना सकें और अपनी पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे से
पूरी वर्थ के साथ एंजॉय कर सकें। यूनिवर्सल अलाइनमेंट का मतलब होता है सही सोचना, सही बोलना और सही कर्म करना। ये नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं। जो नॉन अलाइनमेंट होती है ये हमें कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटी और डुअलिटी और नेगेटिविटी भी क्रिएट करती है और इस वक्त यही सब नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है। सो ईगो छोड़कर, मैनिपुलेशंस छोड़कर या जो भी हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम है या हमारा जो भी सो कॉल्ड माइंडसेट होता है, सोशली प्रोग्राम्ड हमारा जो एक माइंडसेट होता है, उसको छोड़कर प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आप में वो हर एक स्किल हो जो आपको इंडिविजुअली रहने में भी हेल्प करे। इन केस आप किसी भी टफ सिचुएशन में हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। कोविड भी हमें डिपेंडेंसी को छोड़ना सिखा रहा है, लेकिन साथ में हमें डर भी छोड़ना पड़ेगा। हमें इतना प्रिपेयर्ड, इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हमें डरा ना पाए, हमें परेशानी में ना ला पाए। हम कोई भी नया काम, नया ऑफिस या इवन कोई न्यू हैबिट, न्यू डिसिप्लिन भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें भी हमें टाइम लग जाता है। तो ये जो है ये सत्युग की संस्थापना का समय है, न्यू एरा सेटअप करने का प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं होगा। तो रिलीजेस अभी चलते रहेंगे, अवेकनिंग्स भी चलती रहेंगी और अपग्रेडेशंस भी चलते रहेंगे, अपडेशंस भी चलती रहेंगी। हमारा माइंडसेट जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम ये समझ सकें कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ और उसके बाद हमें समझ में आती है हमारी गलती, तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकें, इस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो दूसरों के साथ भी बुरा हो, या अब हमारे साथ तो बुरा हो ही गया है तो दूसरों का जो होना है होता रहेगा। अपनों के लॉस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे जो बुरा हमारे साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ ना हो। हम एटलीस्ट किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हम ब्लैक मार्केटिंग और जो भी हम इस टाइम सिंस देख रहे हैं सोसाइटी में, उनको इरेडिकेट करने के लिए। वीडियो एंड करने के पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आने वाला जो युग है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने लिए सही दिशा का चयन करना, जिससे कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बन सकें ताकि हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड रह सकें, यूनिवर्स के साथ अलाइन रह सकें, सत्युग के एस्टेब्लिशमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें, दूसरों को भी स्ट्रेंथ दे सकें, दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकें, ग्रैटिट्यूड फॉलो कर सकें, सरेंडर फॉलो कर सकें, एक्सेप्टेंस के मोड में हमें रहना है, फॉरगिवनेस हमें करनी है, काइंडनेस हमें करनी है, लाइफ पर्पस हमें अपना पूरा करना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर किसी न किसी रीज़न से आए हैं। हमें अपनी सेल्फ वर्थ को भी पहचानना है। बुरे से बुरी जो भी एडवर्स कंडीशंस हैं उनसे लेसन लेकर लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। उनके पेन्स को हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना जन्मों तक। हमें सिर्फ उनके लेसन्स, उनकी लर्निंग्स को लेके लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कम से कम दूसरों के लिए हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जिससे कि अगर हमारी जैसी ही एडवर्स कंडीशन किसी और के साथ आए तो उसका सामना कर सके, उसमें से ईजीली वो निकल पाए। So keep praying, stay strong and keep spreading strength because as I said, the stronger survives. Stay safe, happy, positive and blessed always.